पहले भी कहा कि यूसेज में आया काउंटर में व्हाट्सएप यूज करते हो वो सिंबल symbol which express emotions is not ये आया but now this word is those are तेरा भी as word of से एक्सेप्ट हो गया है ऑक्सफोर्ड तो मोस्ट इवॉल्विंग लैंग्वेज इंग्लिश इसे प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है लेकिन देयर आर सिंपल स्ट्रेटजी जिससे हम बहुत कुछ याद कर सकते हैं राइट वही ऐसी कुछ स्ट्रेटजी हम वोकैबुलरी के लिए करेंगे स्ट्रेटजी का नाम है GRS है ना GRS यानी G stands for group R stands for group A stands for association तो नो डाउट ग्रुप एसोसिएशन का मतलब क्या है कोई भी वर्ड हम यहाँ अकेले नहीं पढ़ेंगे हम it will be dealing with group of words which are that in the same which have same set of meaning which have same कहीं ना कहीं लिंक है हर वर्ड का एक बेसिक वर्ड होता है जिससे वो डिराइव हुआ है उसे कहते हैं ग्रुप और एसोसिएशन फॉर्म यहाँ पर बात भी खत्म नहीं ये पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है जो आएगा रिविजन से मींस कोई वर्ड आता है आपके दिमाग में कोई वर्ड बताओ कोई भी वर्ड नहीं हो प्रूफ उससे एक दिमाग को ये जाए छत जैसा कुछ है तो ये एसोसिएशन दो अलग बात है यू आर नॉट हियर टू लर्न माय वोकैबुलरी टू कॉपी माय यू आर हियर टू डेवलप योर वोकैबुलरी तो ये एसोसिएशन आपका अपना डेवलप होना चाहिए कि कोई मैंने वर्ड बताया उससे क्या समझ आया सिद्धांत तो इसी से हमारा क्लास शुरू होगा राइट द फर्स्ट रूट इज फिल अरेना तो फिल मींस फिल मींस लव तो क्या होगा philanthropist सुना है ये वर्ड philanthropist कभी क्यों न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते एक बात ध्यान रखिए सी सिद्धांत यू आपने अभी शुरू किया है प्रिपरेशन जिस दिन आपने सोच लिया मुझे गवर्नमेंट में जाना है मुझे बैंक्स में जाना है मुझे इस एग्जाम में जाना है उसी दिन से प्रिपरेशन शुरू हो गई अगर आप ये सोच रहे पहले कि अच्छा कोचिंग ज्वाइन करो पहले कुछ बाहर से सीख लूं नो सर मैंने अभी स्टार्ट किया अब आज से क्या है आज से मैंने 2-3 दिन पहले ऐसे ही मैं पढ़ता था कभी कहीं पर ये नहीं कि डेली और डेली ये और साइंस बैकग्राउंड एक वर्ड का मतलब बताओ सुनाओ कुछ ऐसा से आप पढ़ा होगा रिएक्शंस रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स से कहते हैं केमिकल रिएक्शन और इस एरो ट्यूब पर आता है कैटलिस्ट सुना है केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 9-10 में तो द कंपोनेंट व्हिच एनहांसेस द रेट ऑफ रिएक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस कर देता है बट डू नॉट टेक पार्टिसिपेशन इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर एरो ट्यूब पर लिखा रहता है रिएक्टेंट्स में नहीं है प्रोडक्ट्स में नहीं फॉर एग्जांपल चाय बनाते हो चाय में क्या है चाय बनती है अगर चीनी एक्सेट्रा दूध ये सब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट है लेकिन चाय बन गया है कैटलिस्ट क्या है ये वो धीमी आंच पे है तेज आंच ये कैटलिस्ट है कहीं डरा चाय के अंदर हीट नहीं डरा लेकिन इट इज नॉट टेकिंग डायरेक्टली पार्ट लेकिन उसके बिना चाय बन पाएगा लेकिन 100 साल में जब तो बन जाएगा 100 साल में लेकिन नहीं बनाना है 100 साल में बनाना है अभी तो एनहांस करना है बेनिफिट सेम यहाँ पर है कुछ चीजें आपके लिए कैटलिस्ट की तरह ऐड करेंगी क्योंकि इतना सब कुछ प्रिपेयर करना है विद इन 6 मंथ्स ऑफ टाइम 6 मंथ तो न्यूज़पेपर किसी भी एग्जाम में नहीं कहा जाएगा कि इट्स पार्ट ऑफ द सिलेबस लेकिन विदाउट दिस द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इसलिए इसे अपना हैबिट बना ये अल्टरनेटिव डिस्कस कैसे पढ़ें क्योंकि अभी तक आप उसको पढ़ना है कौन इतना पढ़ेगा कौन इतना सारा पेज देखेगा
ये हो गया। ई पेपर को कैसे पढ़ना है, एक बेसिकली जैसे पढ़ने बैठे ऑनलाइन न्यूज़पेपर तो सारी न्यूज़ तो कवर नहीं हो पाती, तो स्टार्टिंग करता हूँ 3-4 पेज में, ठीक है। फर्स्ट पेज यू विल रीड वेरी कॉन्सेप्ट, जैसे सिलेक्ट कॉन्सेप्ट के फिर कुछ पेज ये हो जाते हैं कि आप ही करते हैं बहुत स्ट्रेस का प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें आपने अपनी अप्लाई नहीं किया वो स्ट्रेटेजी, जिस स्ट्रेटेजी से आप सब कुछ कर पाओगे। तो न्यूज़ पेपर में सब कुछ जरूरी नहीं। एक राष्ट्रपति को मार दिया गया, एक डॉक्टर ने एक घोड़े तो मालिक को मार, इसका क्या यूज है, क्या यूज है, क्या कोई यूज। तो आई विल टेल यू हाउ टू एलिमिनेट द रॉन्ग वर्ड्स, आई विल हाउ टू गेट द राइट वर्ड्स। करेक्ट। तो आता है वापस में फिलैंथ्रोपिस्ट। फिल मींस लव, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी सुना होगा, एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट होता है, एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन, ठीक है। फिलैंथ्रोपिस्ट मींस स्टडी ऑफ mankind, person, one who loves mankind, one who loves mankind, write it down. Philanthropist is one who loves mankind, one who loves mankind. आपने फिल वर्ड नहीं सुना कभी, ये वर्ड तो सुना होगा। One loves water, है ना? Philanthropist, फिल मतलब love, ठीक है? Now, philanthropist समझ आया कुछ नहीं? Philanthropist one who loves mankind। कोई एग्जाम्पल बताओ। एक ग्रुप हो गया, ग्रुप अभी बनेगा, एसोसिएशन वाला पार्ट। Philanthropist एक बार ग्रुप मतलब कि यहाँ से वर्ड ओरिजिनेट हुआ। एग्जैक्ट। ग्रुप मतलब जिस तरफ वर्ड को ले जाए, जैसे फ्रेंड है, अनफ्रेंडली होता है, फ्रेंडली भी होता है, फ्रेंडलीनेस भी होता है, फ्रेंड्स तो उस वो रूप है। हर जगह आप देख लो फ्रेंडशिप सब में कॉमन क्या है कि एक फ्रेंडली वाली भावना कॉमन है। वो बातें कोई एडजेक्टिव हो जाएगी, नाउन हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा, वो हमें तो एक बार अगर फ्रेंड लड़ लिया तो यू कैन गेस कि क्या होगा उसको, ठीक है। उससे आप अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि एग्जाम इज वेरी मच नॉट पॉसिबल कि सारे वर्ड्स आप रट लें, तो रट के तो कभी ही नहीं कर पाओ। हमें करना है कैलकुलेटिव टेस्ट, इससे हमें ये पता चल पाएगा कि रॉन्ग वर्ड्स कौन से हैं। जहां पे जुड़ गया यू नो इट कि इट इज रिलेटेड टू लव, राइट। तो फिर हमें समझ आएगी फिलैंथ्रोपिस्ट जल्दी आपको फिलैंथ्रोपिस्ट मदर टेरेसा वाज ऐसी रिसेंटली फेसबुक चैनल ऑनर कौन है, उनका वाइफ को जानते हो, ये जो सब जानते हो कभी नहीं आएगा। मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ इंडिया, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ वर्ल्ड, सेकंड ये दोनों कभी नहीं है। थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड इंडिया है और US, fourth most कौन है? English. Largest country of world. सबसे बड़ा देश कौन सा है कंट्री का? रशिया। कभी है सब जानते हैं। इंडिया का क्या है? स्टेट एरिया वाइज वर्ल्ड में 7th है, ये भी कभी नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन दो से भी एक कर रहेंगे, 2, 3, 4, 5 ये सब सेकेंड लार्जेस्ट तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि एग्जाम में क्या आता है, राइट। तो फिलोकाइनेसिस देखो, G5 गायनेकोलॉजी सुना होगा, गायनेकोलॉजिस्ट कौन होता है? गायनेकोलॉजिस्ट वन हू ट्रीट्स वुमेन स्पेशली, फीमेल स्पेशलिस्ट, जैसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है वैसे फीमेल स्पेशलिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट स्टडी ऑफ फीमेल बॉडी, तो गायनेकोलॉजिस्ट इज वन हू लव्स वुमेन, वन हू लव्स वुमेन, वन हू लव्स वुमेन। फिलोकाइनेसिस गायन का मतलब रिलेटेड टू फीमेल, क्या इसका मतलब तो बाद में पहले हम लोग
आखिर इसके बाद पहले वाला प्रोसेस करने से दो बच्चे बताते हैं ये सही ये गलत, दरअसल दोनों सही, दोनों स्पेलिंग सही। कुछ इंग्लिश में आई है स्पेलिंग्स जो दोनों तरीके से एक्सेप्टेबल है, आर्कियोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी, ये दोनों एक्सेप्टेबल है इंग्लिश में। ठीक है, एक है ऑब्सोलेट इंग्लिश पुराने जमाने का इंग्लिश, और एक है आज का जो यूसेज बढ़ गया है, राइट। तो दिस इज बोथ आर करेक्ट, ऐसे ये भी बोथ आर करेक्ट। तो पेडिट्रिशियन इज द पर्सन who is child specialist, who treats child specially. तो pedo means child, तो pedophilic, one who loves it, that's correct. So pedophilic is one who loves it, pedophilic is one who loves child. Pedo मतलब is child, peed is child. Good. ऐसे ही आता है आपका, सुना है बहुत बार लेकिन नहीं जानते देखो हर चीज का एक फिलॉसफी होता है, कोई चीज जो आप सीखते हो उसका फिलॉसफी होता है। फिलॉसफी मतलब होता है जो आप चीज सीखते हो उसे दो तरीके से सीख सकते हो, एक तो अच्छे तरीके से, एक बुरे तरीके से। अच्छे बुरे तरीके नहीं होते, इंटेंशन होती है। यू आर डीलिंग विद न्यूक्लियर एनर्जी, उससे अगर बॉम्ब बना दिया, बॉम्ब फोड़े तो नेगेटिव इंटेंशन, उससे अगर एनर्जी बना दिया लेकिन सिर्फ पॉजिटिव इंटेंशन। फिलॉसफी मींस रिलेटेड टू व्हाट इज बीइंग विजडम। विजडम का मतलब बच्चे फुल ऑफ वाइज, वाइज का मतलब है जो वाइज मैन होता है, लॉन्ग लॉन्ग देयर इज अ वाइज किंग, हु इज अ वाइज किंग, राइट। मतलब सही आदमी, करेक्ट। तो वाइज मींस इंटेलिजेंट, ठीक है, ऐसा बच्चे बताते हैं लेकिन अभी भी इनकरेक्ट है। इंटेलिजेंट तो रावण भी था, रावण वाज नॉट वाइज किंग, इंटेलिजेंट विद गुड इंटेंशंस इज वाइज। बट अपना इंटेलिजेंस सही डायरेक्शन में लगाया है वो होता है वाइज। तो फुल ऑफ विजडम, वाइज इज विजडम, और विजडम ही होता है फिलॉसफी, यानी स्टडी अ सब्जेक्ट विद विजडम, वो उसका फिलॉसफी। सी जैसे फिल्म होता है, तो जल्दी लिखो, जैसे फिल्म है वैसे ही होता है, उसके दो ऑपोजिट, एक फॉर्म, जैसे हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक होगा, फोबिया सुना होगा, डर, फिर मतलब लव, और एक डर उसका ऑपोजिट। हाइड्रोफोबिया इज फियर ऑफ हाइट, हाइड्रोफोबिया फियर ऑफ वाटर, ठीक है। एक लव का एक ऑपोजिट है हेट, ठीक है। तो इसका मतलब होता है हेट। तो जितने मैंने वर्ड्स लगाए हैं बताए हैं इसके साथ तो मिसोगाइनिस, मिसएंथ्रोपिस, one who hates mankind, one who hates women, right? ये तो जल्दी सारे वर्ड्स। मिसएंथ्रोपिस ये वैसे क्या है मिसएंथ्रोपिस, क्योंकि अब लगा सकते हैं अंदाजा। तो देखा आपने सिर्फ दो रूल्स पढ़े, कितने वर्ड्स का आपने गैदरिंग कर स्ट्रेटजी। इसी तरीके से हम कम समय में ज्यादा पढ़ सकते हैं। देखो मिसएंथ्रोपिस, misogynist, misophilic, metaphysic, pedophysic, ये वो वर्ड है जो आपने कभी नहीं सुना है। ये है pedophysic, मतलब कि ये है एटाइमोलॉजी का टर्म। एटाइमोलॉजी क्या होता है बच्चे? स्टडी ऑफ वर्ड्स, स्टडी ऑफ वर्ड्स इज नोन एज एटाइमोलॉजी। तो उसके अकॉर्डिंग होता है, जैसे कि बायोलॉजी है, बायोलॉजी दो वर्ड से आया है, लोगोस एंड बायोस। बायोस मींस लाइफ, लोगोस मींस स्टडी ऑफ साइंस और स्टडी रिलेटेड टू लाइफ। दिस इज
सॉल्व एकाई फंक्शन समझ में आया? ठीक है सीधा एक और ग्रुप कर लेते हैं सो दैट वी हैव एम्पल ऑफ वर्ड्स। अभी आज ज्यादा वर्ड नहीं दे रहा हूं। यूजुअली वी हैव 30 to 40 वर्ड्स इन क्लास। एक क्लास में 30 to 40 वर्ड्स होता है, ग्रामर होता है और एरर डिटेक्शन होता है। अदरवाइज 30 to 40 वर्ड्स, ग्रामर, पैसेज, 30 to 40 वर्ड्स, वोकैबुलरी ग्रामर तो नहीं होना है। सर जैसे आपने ये सारे वर्ड बताए हैं, फिर ये पैडो पैड जो बताया ये और फिर तो और तो सर ये सब कहाँ से अलग अलग पता चलेंगे? काफी वर्ड में जो है वो तो हम समझ जाएंगे, जैसे गायकोलॉजिस्ट है वो हम समझ गए, तो और इससे रिलेटेड और भी कुछ वर्ड होगा जैसे, तो फिर ये स्पेसिफिक जो छोटे छोटे हैं ये कहाँ से आए? ठीक है, अभी आपको वो करना है जो क्लास में ये भी कम से कम 1000 to 2000 वर्ड्स हैं और इससे बनते हैं लाखों वर्ड। इतना नहीं कर सकते एग्जाम के लिए क्योंकि आएंगे 4 से 5 क्वेश्चन, इतना करेंगे किसी एग्जाम के लिए तो वर्ड नहीं, फिर हमारा मैथ्स, रीजनिंग या बाकी जीएस में थोड़ा टाइम लगेगा। जितना यहाँ का है उतना बोल रहे हैं तो उससे बहुत क्वेश्चन निकल जाएंगे, सारे नहीं निकलेंगे और फॉर नेवर यू कैन स्कोर 100% इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। 100% exam in any competitive exam is a hypothetical concept, not even the exam center can score क्योंकि advanced level से 100% is fake, तो ये हो सकता है perfect हर चीज में, no, it's general, alright? They do not want to be a genius, वो आपसे genius नहीं बनाए, वो मानते हैं आपको कि एक जनरल नॉलेज हो आपका, एक जनरल सब्जेक्ट का, इसलिए सब्जेक्ट का लेवल 10th क्लास का और इन सब का है। ठीक है, अगर जीनियस ही मानते हैं क्या तो जीनियस में नौकरी करेगा? अगर जिसने आपको जीनियस मान लिया कि मैं जीनियस में नौकरी करेगा, नहीं करेगा। जीनियस कभी नौकरी कर ही नहीं सकता, वो तो जीनियस मानना नौकरी तो अपना खोलूंगा मैं, ये होता है जीनियस। ठीक है, तो जीनियस और वो जीनियस को तलाश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम तो जितना ज्यादा करना उतना बहुत रहता है, बाकी और भी चीजें विषय वहां स्कोर करा जाता है, वो क्या नहीं है, हमें स्टिपुलेटेड टाइम है सारा ना पॉसिबल, राइट? ठीक है, वो जितना कर लिया वो नहीं फिल्टर में ऑलरेडी आपको बता दूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपने भी फिल्टर कर दिया तो वो हो जाएगा। देखो एग्जाम का 100% सिलेबस है, आप 100% प्रिपेयर कर लो तो रिवीजन के लिए बचेगा 10% टाइम, रिवाइज कितना होगा 10% टाइम, तो 10% की मार्क्स आएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। इसे फिल्टर करके लाओ 60 to 70% में, तो 30 to 40% का टाइम बचा उसे भी लगाओ, रिवाइज कर लेंगे तो ये रिवीजन का जाएगा 60 to 70%, तो 60 to 70% मार्क्स आएंगे एंड यू विल गेट अ जॉब। 60 to 70% मार्क्स आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे तो aim for 100%, aim 100% रखो, if aim for stars to move to the land, right? Okay, that next to this Esther, देखो तो एस्टर से आया स्टार, तो एस्टर का मतलब है स्टार, तो एस्टर से कोड बना एस्ट्रोनॉमी। क्या होता है एस्ट्रोनॉमी? स्टडी ऑफ स्टार्स। तो क्या होता है एस्ट्रोनॉमी? क्या होता है ये? देखो एक बात तो क्लियर है, सब स्टार से रिलेटेड है, एक्सो है। सी नॉमी मींस ये आया नॉमोस से, नॉमोस का मतलब है अरेंजमेंट, तो स्टडी ऑफ अरेंज, अभी लिखो मत फिर एक अरेंजमेंट ऑफ स्टार, स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्टार। अब एक स्टार इतना बड़ा होता है तो स्टार मतलब पूरे ब्रह्मांड की बात कर रही है, तो एस्ट्रोनॉमी मींस स्टडी ऑफ यूनिवर्स, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। अब पहले बार करो नॉमी क्या होता है? नॉमी आया है नॉमोस से मतलब अरेंजमेंट,
element of charge. और एस्ट्रोलॉजी वैसे इसे लिखा है एस्ट्रोनॉमी स्टडी ऑफ यूनिवर्स. अब लोगोस से आया लॉजी, इसका मतलब होता है साइंस ऑफ या स्टडी ऑफ. लेकिन इसका एक स्कोप है. कभी भी हम शादी ब्याह या एक्सट्रा करते हैं तो दुल्हा के लिए तो कुछ स्टार्स का ह्यूमन इफेक्ट्स में भी फर्क होता है. तो इट इज स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन इफेक्ट्स. स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन इफेक्ट्स जिसे कहते हैं हम कि शनि आदि है. तो अगर नहीं चल रहे आपके सितारे अच्छे तो आपके साथ क्या होता है? निराशा होता है. इसका मतलब ही अगेंस्ट स्टार्स, डिसएस्टर, अगेंस्ट स्टार्स. पहले से पता होगी वो रटा हुआ है. ये लॉजिक है. रट के आप बहुत सारे वर्ड्स याद कर सकते हो, लेकिन डिजास्टर एक बार भी प्रैक्टिस किया, बचपन से सुनते आप इसलिए प्रैक्टिस इसलिए याद है. जो वर्ड्स आपको इसलिए लगे वो क्यों याद है? क्योंकि बचपन से आप 6 महीने है वर्ड से 2000 तो कैसे याद करेंगे? डिजास्टर मीन्स अगेंस्ट स्टार्स. देखो डिजास्टर वर्ड लिखो, एस्ट्रोफिजिक्स में बताते हैं अगेंस्ट स्टार्स. अगेंस्ट जब सितारे नहीं चल रहे होते हैं तो डिजास्टर उसे कहते हैं. आया उससे है लेकिन यूसेज अलग है. मिस हैपनिंग नहीं मिस हैपनिंग डिजास्टर. देखो एस्ट्रोफिजिक्स when speed time velocity is involved in celestial bodies या heavenly bodies तो लिखो physics involved with stars. यानी कोई स्टार कितना दूर है, कितना स्पीड है, क्या टाइम है. लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ स्पीड या डिस्टेंस है. टाइम लाइट इज द यूनिट ऑफ स्पीड, डिस्टेंस टाइम. तीन ऑप्शन है. राइट कितना टाइम है? आंसर 1 सेकंड है. 120 में करने हैं हमें 200 क्वेश्चन. ठीक है.